नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इस कोरोना संक्रमण काल में अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। मैं कौशल त्रिपाठी आप सबका अपने ऑनलाइन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हमने एक मैथ की ट्रिक दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जीरोज फाइंड करने का तरीका। एंड में अगर जीरोज हैं तो कितने जीरोज हैं, बहुत इजी वे से आपको हमने समझाया था। चलिए, तो ऐसे एक श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए फिर से 9th क्लास का एक चैप्टर लेकर के आपके लिए। तो मैं सोचता हूं कि ये ऐसा जो मैं आज का लेक्चर बनाऊं उसमें सारे बच्चे देख सकें, मतलब बेसिक बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ज्योमेट्री में सारी चीजें आपको मैं क्लियर कर दूं कि बड़े बच्चे भी देख सके उसको और छोटे बच्चे भी उसको समझ सकें, है ना। सबके काम का है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो हाई स्कूल इंटर में हो, ये छोटे क्लासों में हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जल्दी से जिस व्यक्ति ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइबर और बढ़वाइए इस चैनल के, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही, प्रॉपर दिख रहा है, क्लियर? हाँ। तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं बनाएंगे, छोटा क्लास बनाएंगे, छोटे छोटे क्लास ही डालेंगे। गर्मी के सीजन वैसे भी है, लाइट नहीं आ रही है ना। फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्लासेस दे रहा हूँ आपको, ताकि आप घर में पढ़ सकें। ठीक, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योमेट्री। यही 9th क्लास का चैप्टर है, तो उसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा हर चीज की नॉलेज दे दूंगा, ताकि सारे बच्चों को इसकी नॉलेज हो जाए। ठीक है, देखिए भाई, वैसे भी अगर ज्योमेट्री को अगर मैं समझाना चाहूँ तो ज्योमेट्री का मतलब होता है, जियो मीन्स होता है अर्थ। अर्थ समझ रहे हैं ना, अर्थ की मेजरमेंट को ही हम ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ की मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि अर्थ में जितनी भी चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उन सब के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं मेजर करना, जैसे उनका एरिया निकालना, सरफेस एरिया, है ना, इन सब चीजों से रिलेटेड चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं छोटी सी चीज से। सबसे पहला आता है पॉइंट। तो ज्यादातर लोग जानते होंगे पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट क्या होता है, एक डॉट होती है। ठीक है, एक स्मॉल डॉट विच डिनोट अ फिक्स प्लेस। एक फिक्स प्लेस को डिनोट करने के लिए एक डॉट यूज करते हैं, उसको हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, a small dot which denote a fixed place। ठीक है, एक फिक्स प्लेस को जो डिनोट करे वो हमारा पॉइंट है। जैसे हमने एक पॉइंट लगाया, ये पॉइंट, ये इसका नेम दिया ए बी सी, कुछ भी नेम दे दिया, ठीक, पॉइंट हो गया ये। आप देखिए पॉइंट से आता है लाइन। जब हम ढेर सारे पॉइंट एक ही डायरेक्शन में बनाते जाते हैं और उनको मैच कर देते हैं तो एक लाइन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है, लाइन का निर्माण हो जाता है। चलिए, तो लाइन और पॉइंट दोनों चीजें क्या है। लाइन क्या है, मैनी पॉइंट्स होते हैं लाइन में और एक निश्चित डायरेक्शन में जाती है वो, है ना। तो लाइन के कई काइंड्स होते हैं, जैसे एक होती है स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है भाई, स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट जाए, बिल्कुल भी मुड़े नहीं कहीं, है ना। जैसे स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। किसी भी तरीके की लाइन हो
ये सारी सारी स्ट्रेट लाइन कहलाती हैं, सीधी भर है ना। अब लाइनों में भी अलग अलग टाइप मिलेंगे आपको, स्ट्रेट लाइन में भी बताऊंगा बाद में, पहले मैं स्ट्रेट बता। अब देखो, एक होती कर्व, कर्व लाइन होती है। कर्व लाइन क्या होती है? हल्की सी बैंड लाइन को कर्व लाइन कहते हैं। ठीक है, इस तरह की लाइन जो होती हैं ये सब कर्व लाइन कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि सर्किल होता है, सर्किल की बाउंड्री भी हमारी कर्व लाइन का एक एग्जांपल है। ठीक, स्ट्रेट लाइन हो गई, कर्व लाइन हो गई। एक होती है जिगजैग लाइन। क्या होती है? जिगजैग लाइन होती है। जिगजैग का मतलब हुआ बिल्कुल इस तरह से चलने वाली लाइन को जिगजैग लाइन कहते हैं। देख रहे हैं आप, आपने देखा होगा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, उसमें इस तरह की सिंबल बना होता है, कि नहीं बना होता? ये जिगजैग लाइन। ठीक, मेरी बात आपको समझ में आ रही? जिगजैग लाइन क्या है कि एक बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो जिगजैग लाइन का एग्जांपल है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, नीचे तक दिख रहा आप लोग? क्लियर। तो जिगजैग लाइन से हम और थोड़ा आगे चलते हैं। कर्व लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, जिगजैग लाइन हो गई। अब क्या बचा आपका? अब देखिए, अब मैं अगर स्ट्रेट लाइन के पार्ट करना चाहूं तो स्ट्रेट लाइन के पार्ट देखिए आप। एक होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है, एक होती है स्लैंट लाइन, ठीक, और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए, अब क्या होता है? वर्टिकल लाइन क्या होती है? जो बिल्कुल स्टैंडिंग स्ट्रेट हो। क्या डेफिनेशन बनेगी? अ लाइन विच इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधी खड़ी हो। जैसे मैं हूं तो मैं एक वर्टिकल, जो हमारी अर्थ है या सरफेस कह लो, तो इस फ्लोर के ऊपर मैं वर्टिकल खड़ा हूं। जो दीवारें होती हैं सब वर्टिकल खड़ी होती है। ठीक है, तो वर्टिकल का मतलब हुआ स्टैंडिंग स्ट्रेट, इज कॉल्ड वर्टिकल। स्लैंट होता है हल्की सी तिरछी लाइन, बेंडिंग बोल सकते हैं, थोड़ा सा झुकी हुई। हॉरिजॉन्टल आपको सबको पता है, लेइंग स्ट्रेट, जो लाइन सीधी सीधी लेटी हो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऐसी लाइन जो सीधी सीधी हमारी एक किसी सरफेस पे लेटी हुई हो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या आपको लाइन के काइंड्स कुछ पता चले हैं? पता चला आपको? पॉइंट होता है, पॉइंट से फिर मिला के हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के कई पार्ट होते हैं, वर्टिकल, स्लैंट और हॉरिजॉन्टल। ये तीनों लाइन स्ट्रेट होती हैं, बट जो स्टैंडिंग होती है, खड़ी हुई होती है स्ट्रेट, उसको बोलते हैं वर्टिकल। जो लेटी हुई होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और थोड़ा सा मुड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं स्लैंट लाइन। थोड़ा सा और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं ज्योमेट्री का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, फिर मैं आपको क्लास कराऊंगा, है ना। आज का क्लास रहेगा ओवरव्यू का। ठीक, चलिए, तो अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। अब मैं आपको लाइन सेगमेंट, रे, इन तीनों का डिफरेंस बताता हूं। ये बहुत ज्यादा चीजें कंफ्यूज करती हैं, और कभी कभी तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, लाइन का मतलब होता है रेखा, अगर मैं हिंदी से बताना चाहूं, इसका मतलब होता है रेखा, इसका मतलब होता है रेखाखंड, ठीक, इसका मतलब होता है किरण। रेखा, रेखाखंड और किरण। ठीक, अब अंतर क्या होता है ध्यान से देखिए। अभी हमने लाइन क्या बताया था? लाइन जो होती है इसका कोई एंड नहीं होता है, एंडलेस है ये। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है इसकी फिक्स लेंथ होती है, मतलब कि इसका एंड होता है, फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, और
जो ये होती है रे, ये भी फिक्स एंड, इसका एंड नहीं होता, एंडलेस होती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये बोथ साइड हम इंक्रीज कर सकते हैं, ये बोथ साइड, दोनों साइड बढ़ती है। ठीक है। और ये कहीं नहीं बढ़ती, फिक्स होती है, क्योंकि ये, ठीक है, इसका एंड होता है बिल्कुल फिक्स होती है। इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर फिक्स होती है। इसमें क्या होता है, इसको भी हम, इसको केवल वन साइड हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ओनली वन साइड। ठीक है, ठीक है ना, समझ गया ना। इसको ड्रा नहीं कर सकते हम, वी कैन नॉट ड्रा ऑन पेपर, हम इसको पेपर पर ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम इसको पेपर के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते हैं, केवल डिनोट कर सकते हैं, ओनली कैन डिनोट, केवल डिनोट कर सकते हैं। ये लाइन सेगमेंट है, इसको हम पेपर पर ड्रा कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ, क्योंकि इसकी लाइन फिक्स होती है लंबाई। ये जो हमारा रे है, तो रे जो होती है इसको भी हम ओनली डिनोट कर सकते हैं एक छोटे से चिन्ह के रूप में, ओनली कैन डिनोट। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब देखिए, ये रे का एग्जांपल है, दोनों साइड एरो लगा हुआ है, इसमें दोनों साइड एंड पॉइंट होते हैं, इसमें एक साइड एंड पॉइंट होता है, एक साइड एरो होता है, मतलब इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, इसमें एक एंड पॉइंट नहीं होता है, इसमें एक एंड पॉइंट होता है। तो क्या आपको दोनों तीनों चीजों में एग्जाम्पल, सॉरी, अंतर समझ में आया? क्या बताया मैंने कि जो लाइन होती है वो एंडलेस होती है, ठीक है, जबकि लाइन सेगमेंट में एक फिक्स लेंथ होती है। ठीक, इसको हम ड्रा कर सकते हैं पेपर पर। रे जो होती है वो एंडलेस वो भी होती है, इसको दोनों साइड हम बढ़ा सकते हैं लाइन को, जबकि रे को केवल एक साइड बढ़ा सकते हैं। ठीक, फिर जो लाइन है हमारी उसको हम केवल डिनोट कर सकते हैं, पेपर के ऊपर चिन्ह बना सकते हैं। भाई कोई फिक्स नहीं ना कितनी लंबी चली गई, तो कैसे आप उसको ड्रा करेंगे? और जो लाइन सेगमेंट है उसको भी हम ड्रा कर सकते हैं, और उसको हम एक निश्चित डिस्टेंस होती है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इस तरह से। इसकी कोई निश्चित लेंथ नहीं होती, इसको भी पेपर में ड्रा नहीं कर सकते, इसका केवल चिन्ह बना सकते हैं पेपर में। ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है, लाइट आ ही नहीं रही है। ठीक, मेरी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, तो मैंने आपको लाइन सेगमेंट और रे में डिफरेंस बता दिया, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी लाइन वी कैन ड्रा थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जामों तक में क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन, एक 1 पॉइंट पूछता है, एक 2 पॉइंट पूछता है। क्वेश्चन पूछता है, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन ठीक है, थ्रो 1 पॉइंट। चलिए आंसर दीजिए इसका, मैं आपको टाइम देता हूं। ये पॉइंट बना है, बताइए इससे कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं। आपको टाइम दे रहे हैं हम, चलिए 10 सेकेंड का टाइम आपके पास में। क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट। बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में आया है, एक और आया है। पहले इसको बताइए, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट। 1 पॉइंट से होकर के कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक बिंदु से होकर के कितनी रेखा खींची जा सकती है, ये क्वेश्चन है आपका। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है।
ठीक, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुरंत जवाब दीजिए इसका। ठीक है, देखिए ध्यान से, कई बार बोर्ड एग्जाम तक में पूछा गया क्वेश्चन, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया। तो ध्यान से देखिए, कोई पॉइंट है, अगर मैं इसमें चाहूं तो एक लाइन ये ड्रा कर दी मैंने, ये ड्रा कर दी, ये ड्रा कर दी, ये कोई आपकी इसकी काउंटिंग है, फिक्स है कि आप 1 ही ड्रा कर सकते हैं, फिक्स है कि आप 2 ही ड्रा कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है ना, बस यही इसका आंसर है, मैनी लाइन्स। ठीक है ना, इन्फिनिट, निश्चित नहीं है कोई, इन्फिनिट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। याद कर लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन एक और आपके सामने है, इसी क्वेश्चन को मैंने बदल दिया, इसको मैं लिख दिया हाउ मैनी लाइन्स, वही क्वेश्चन थोड़ा बदलाव हो जाएगा, कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से होकर के कितनी लाइन आप ड्रा कर सकते हैं, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से होकर के कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। ये 2 पॉइंट मैंने बना दिए, इसका भी आंसर दीजिए, कमेंट करिए, इसका भी आंसर दीजिए आप लोग, देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट निकलता है। कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं आप 2 पॉइंट से होकर के, आधे से ज्यादा लोग रॉन्ग आंसर देंगे। आंसर इसका है केवल 1, ओनली 1 लाइन, केवल 1 लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी तो देखिए ज्योमेट्री अगर बेसिक में पढ़ाना चाहूँ तो इतनी ढेर सारी है। अब उसमें जैसा सपोज करिए मैंने शुरू कर दिया, अब इससे हमारी जो फिगर बनेगी, जैसे कि हमारा ट्राइंगल बनेगा, है ना, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, सर्किल बनेगा, तो अगर इनको पढ़ाना चाहूंगा तो जाने कितना बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने केवल बेसिक आपको रिवाइज करने का प्रयास कराया कि लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है, जिससे आप लोग आगे की चीजों को समझ सकें, है ना। फिर तो अगर वो चैप्टर आएगा तो ट्राइंगल के पूरे टाइप्स अलग से बताऊंगा मैं। ये बेसिक चीज थी आपको जो बताना चाहा मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, दूसरा 2 बिंदुओं से होकर के कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आ चुका है ना। अब इसमें क्या बचा, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट, तीनों के डिफरेंस बता दिए मैंने। ठीक है, पॉइंट, हाँ ठीक, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, रे और लाइन सेगमेंट में भी डिफरेंस बता दिया। ठीक, तो बस आज के लिए बेसिक बताना था हमको, बेसिक मैंने बता ही दिया। एक कई बार प्लेन पूछ देता है, या एक बार सरफेस पूछ देता है। सरफेस का मतलब होता है, ये तो 1-2 पॉइंट क्लियर कर देता हूं। सरफेस का मतलब होता है हैविंग ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, केवल लेंथ और ब्रेड्थ होती है जिसमें, वो क्या होता है, उसको कहते हैं हम सरफेस। ठीक, कोई बनी हुई चीज है, इमेज करिए कि इसका आपको सरफेस देखना, तो आप किसी भी चीज को लेंथ और ब्रेड्थ केवल होती है उसमें, सरफेस क्लियर हो गया। और आपका प्लेन भी सरफेस का ही, आप मान लीजिए प्लेन तो बिल्कुल कोई इसका एंड नहीं होता, एंडलेस होता है, कितना भी बढ़ाया जा सकता है ना, केवल उसका चिन्ह बना सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो ये थी आज आपकी क्लास। ठीक है, तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। अच्छा, कल वाले वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी मेरी ट्रिक कैसी लगी आपको, मैं कर रहा हूं तो क्या आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में समझ में आ रहा है आपको, कमेंट किया करिए, है ना, उसमें कमेंट करिएगा। और मैंने उसको फेसबुक में भी अपलोड किया था, तो ढेर सारा उसमें अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। कोशिश तो यही है, आप लोग भी थोड़ा कोशिश करिए। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।